नमस्कार, मैं आदित्य सिंह। स्वागत है आप सभी का फैमिली बप्पा के एपिसोड नंबर 4 में। आज हम पहुंचे हैं आपको पाटिल परिवार के फैमिली बप्पा का दर्शन करवाने के लिए। आइए मिलते हैं उनसे और आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं पाटिल परिवार से कि किस तरीके से यहाँ पर साज सजावट की गई है, किस तरीके से बप्पा का स्वागत किया गया है, किस तरीके से आओ भगत मेहमानों की जा रही है और क्या कुछ है। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना है, किस तरीके से सब कुछ चल रहा है, तैयारियां किस तरीके से है, मेहमान सब लगातार आ रहे हैं। आज पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि गौरी गणपति भी है और इसके अलावा लेडीज फर्स्ट, तो क्या कहना है, किस तरीके से? देखो, हर साल में गौरी और गणपति आते हैं सितंबर में, श्रावण के बाद भाद्रपद महीने में। तो पहला मेरा 1.5 दिन का गणपति था हमारे घर में। अभी 2 साल से हम 5 दिन का गणपति के गौरी रहती है ना, गौरी देवी, उनके साथ में विसर्जन हो जाता है। गणपति आने के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन ऐसे गौरी का आगमन होता है। और वो गौरी मतलब मूर्ति जो हमारी परंपरा है जो घर की, वो मतलब मिट्टी की नहीं आती। और वो जो जंगल में जो गौवत या कुछ रहता है, फ्लावर बोलते हैं उसको, फूल रहता है गौरी का, उसका हम लेके आते हैं बाहर। उनको गौरी को रखते हैं, उसमें जो भी चाहिए चीज़ उसमें बांध के रखते हैं। फिर जो घर की बहू रहेगी वो बहू उसकी पूजा करती है। और वो गौरी करके मतलब गौरी का यही हमारे परंपरा में चल के आया है कि शादी करके जब घर की लड़की बाहर जाती है तो वो मायके के लिए आती है 2.5 दिन के लिए। तो उनका हमको मान सम्मान करना है, उनका जो भी पकवान का नैवेद्य देना है वो हमको देना पड़ता है। तो उसके लेने के लिए भाई जाता है। तो गौरी की पूजा करते टाइम उसका भाई उसको लेके पैर इधर आता है दरवाजे पे, तब घर की बहू उनको दूध पानी से उनका पैर धुएगी, फिर टिक्का लगा के उनका भाई इधर तक लेके आता है। फिर हम गौरी इधर जो सूप रहता है मतलब पारंपरिक हमारा जो है उसमें चावल रखते हैं और उसमें रखते हैं। फिर ये गौरी का पैर हमको रखना पड़ता है। तो मतलब फिर चावल का पीठ रहता है वो, उसे से हम बनाते हैं। और पूरी घर तक मतलब ऐसे बोलते हैं कि देखो हमारी लड़की जब आती मैके में तो मेरा हॉल में जाएगी, किचन में देखेगी, मतलब खाना बनाते उधर, तो सब जगह उसको गौरी का पैर हमको लगाना पड़ता है। तो उनके साथ में हम गौरी को पूरे घर में उनका पैर लगा के बाद में उनको और एक टेबल पे कुछ मतलब सजावट करके अच्छे से उनको विराजमान करते हैं। और 2.5 दिन का वो पूरा प्रोग्राम रहता है कि हम देवी का कुछ मान सम्मान करें, जो भी नैवेद्य अर्पण करें वो 2.5 दिन में हो जाता है। तो गणपति के साथ साथ गौरी का भी आगमन है, तो बहुत खुशी हो रही है। बप्पा के साथ सजावट की बात करें तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कुछ सोच कर रखते हैं आप लोग कि क्या थीम होगा इस बार? क्योंकि हर बार कितने साल से आप लोग गणपति बिठा रहे हैं? 26 ईयर्स लगातार होने के बाद क्या ऐसा दिमाग में होता होगा हर साल की किस तरीके का थीम होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए जिससे आकर्षण बढ़े और बहुत कुछ ऐसा सोचते होंगे आप? देखो, हम तो यही करते हैं, पंकज और हमारी पूरी फैमिली, हम गणपति को पूरी सजावट और तैयारी करते हैं, घर में भी और खुद में भी। मतलब दिवाली से ज़्यादा हमको खुशी यही है कि हमारे घर में गणपति आ रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या करें। कहीं ना कहीं गणपति के दौरान पूरा परिवार एकत्रित हो जाता है। ये सभी आपके परिवार हैं? हाँ, सभी। तो उस समय भी काफी उत्सुकता होती होगी, क्योंकि देखो श्रावण जब चालू होता है तो सभी डेकोरेशन के लिए जो भी रहेगा डेकोरेशन का काम वो सभी को पूछ के करते कि ये साल हमको कैसा करना है, खाना बनाना है तो क्या क्या रखना है खाने में, ये पूरा हम मिलके करते हैं। डेकोरेशन बाहर की जो तोरण लगाते हैं वो भी सबको मतलब फैमिली का डिसाइड होता है कि ये साल क्या करें। हमने इस साल में क्या था कि बापा का जो रहता है धोती मतलब पहनी है बापा ने, तो येलो कलर के, तो हमने पूरी फैमिली में हमारे 30 जन हम फैमिली में मेंबर हैं, उन्होंने सबने गणपति के दूसरे दिन हमने पीला कलर का पूरा कपड़ा पहना था। सभी गणपति का जो चाहिए उत्सुकता होती है बच्चों में, कहीं ना कहीं ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, साज सजावट कैसी होनी चाहिए। तो उसकी वजह से हमने ये टाइम ये थिंक पहने थे कि चलो येलो कलर का हम सब कपड़ा पहने कि बापा के साथ साथ हम भी अच्छे, कि उनके साथ कुछ हो सकता है अच्छा, कि चलो बापा के साथ साथ हम भी येलो पहनेंगे तो एक साथ में और खुशी रहती है। और बच्चों को तो ज़्यादातर यही खुशी रहती है कि हमारे घर बापा आ रहे हैं तो हम उनके खुशी से पूजा अर्चा कर सकते हैं। देखो पूरा महीना अच्छे से हम श्रावण महीना करते तो उनकी तैयारी में सब लगे रहते हैं, तो बच्चों को तो ज़्यादा खुशी रहती है कि हम उनको बापा का जब भी आगमन होता है तो उनकी खुशी तो बहुत मतलब हमसे भी ज़्यादा रहती है कि जो भी रहेगा काम वो बच्चों अपने पापा का अच्छे से करते हैं, सेवा करते हैं। बड़ों की तो सेवा होती है लेकिन हमारे घर में बहुत बच्चे हैं
कि उनका तो मतलब ज़्यादा ही उत्साह रहता है कि चलो हम साथ में सब 5 दिन का उत्सव अच्छे से मनाएं। उस 5 दिन के उत्सव में हम बच्चों का खेल खेलते हैं, फुगड़ी लेते हैं, और जब जो भी खाना बनाना है साथ में हम लोग बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, और जितना अच्छा हो सकते बापा के लिए उतना हम अच्छा करने की भक्तिभाव से पूजा करते हैं। उनके साथ में गौरी की भी वही पूजा करते हैं। तो ये थी पंकज पाटिल की पत्नी, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके की साज सजावट की जाती, किस तरीके से तैयारियां की जाती है। महीनों पहले परिवार जुट जाता है और इस तरीके से प्लान किया जाता है कि किस तरीके से बप्पा को सजाना है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर पंकज पाटिल उपस्थित हैं, जो कि पूर्व सभापति रह चुके हैं, नगर सेवक रह चुके हैं। इनकी पत्नी भी नगर सेविका रह चुकी हैं और पूर्व सभापति रह चुकी हैं। जानते हैं इनसे कि क्या कुछ कहना है। आपने बप्पा से क्या कुछ मांगा है? आपने यही मांगा है कि नगर सेवक था और सभापति था, तो यही आगे भी मिले या इससे ज्यादा कुछ मिले? नहीं, मैं पापा से हम लोग अभी नगर सेवक बने, पापा इसके पहले से आ रहा है। हम यही बोलते हैं कि हमारे साथ पूरा परिवार, हमारे एरिया के पूरे लोग सब सुखी रहे, सब कोई दुखी नहीं रहे। यही मैं पापा से हर टाइम प्रार्थना करता हूँ कि जैसा है वैसा सबको रखो। क्योंकि नगर सेवक रह चुके हैं तो नगर की सेवा करने का भाव जरूर जागृत हो जाता है। नगर सेवक तो बाद में बने, पहला यही सब समाज साथ में है, समाज अच्छा रहे, घर वाले अच्छे रहे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए अब परिवार के अन्य सदस्यों से बात करते हैं। ये पंकज पाटिल के चाचा जी हैं। क्या कहना है? 26 सालों से लगातार गणपति की स्थापना आप लोग कर रहे हैं, तो क्या कुछ रोचकता रहती है? ऐसा गणपति आता है तो रोचकता तो रहती है, और हमारा सब पूरा परिवार एक साथ हो जाता है, एक साथ खुशियाँ मनाते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत कुछ है। हर बार से कुछ अलग क्या कुछ है? अलग तो ऐसा कुछ है नहीं, एक खाली हम लोग एक वो पीला थीम बनाए थे, वो एक अलग था। और जो हमारा जो डेकोरेशन वगैरह रहते हैं सब मिलजुल के सब कैसा करने का है, क्या करने का है, खाना कैसा बनाना है, वो सब हो जाता है। तो बच्चों के साथ में बैठ के आप भी उनके उम्र के बन के आप ये डिसाइड करने में मदद करते हैं? हम लोग करते हैं, लेकिन अभी सब बच्चे लोग अभी देखते हैं ना, तो हमारा क्या है, अभी बच्चे लोगों के हिसाब से सब चल रहा है अभी, तो उनको सपोर्ट करने का, अपन दूसरा कुछ है करने का, बच्चे लोगों को सपोर्ट ही करने का है। बड़ों ने तो कह दिया कि बच्चे सारी चीजें मैनेज करते हैं बप्पा की सेवा के लिए, और बप्पा को कैसे सजावट देना है, क्या कुछ करना है, वो बच्चे सोचते हैं। तो आप घर में बच्चों की बड़ी हैं, आप सबसे बड़ी दीदी हैं, तो क्या कहना है, किस तरीके से आप बच्चों को पहले तो मैनेज कर पाती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होने के नाते फिर बहुत ज्यादा भगदड़ करते होंगे, बच्चे मस्ती करते होंगे, तो किस तरीके से आप एक बच्चों के टीम की लीडर हैं, कैसे मैनेज करती हैं? और बप्पा के स्वागत के लिए क्या कुछ प्रिपरेशन बहुत मतलब मंथ्स पहले से ही चालू करते हैं, फिर हर रात को बैठ के हम डिसाइड करते हैं कि ऐसा डेकोरेशन होना चाहिए, कौन से डे पे क्या करना चाहिए, कौन सा गेम्स खेलना चाहिए। तो फिर अगर हम लोग बच्चे ही रहते हैं तो फिर गेम्स तो फेवरेट्स है सबके, तो फिर सुनते सभी है, तो फिर इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है मैनेज करना, उनको हो जाता है वो, क्योंकि सब बच्चे गेम्स खेलते हैं, सबको पसंद भी है। सबसे ज्यादा आकर्षण क्या कुछ रहता है बप्पा की सजावट के लिए? रंगोली बनाते हैं आप लोग, वहाँ पर देखा रंगोली, तो वो सब कुछ हर रोज अलग सोच कर रखते होंगे? हाँ, तो वो मंथ्स पहले से प्रिपेयर करते हैं ना, तो फिर कौन से डे पे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब हो जाता है उतने टाइम में। बेटा आज बप्पा की विदाई है, क्या कहना है? बप्पा चले जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको? जो हम मतलब खाना खाते हैं वो अच्छा वो अभी नहीं मिलेगा। जो हम एक साथ मिलजुल के खेलते हैं गेम्स वगैरह, वो अभी नहीं मतलब अभी नहीं, उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, 1 साल का। हम मिलजुल के रहते हैं, वैसे मज़ा अभी थोड़ा कम हो जाएगा, और स्कूल खुल जाएंगे, छुट्टियां खत्म हो जाएंगी, तो फिर हमें जाना पड़ेगा, फिर से हमारी वैसी लाइफ चालू हो जाएगी जैसी होती है वैसी। तो क्या बोलोगी आप बप्पा को, अगले बरस तो जल्दी आ? हाँ, तो मैं चाहती हूँ क्या फिर से वो जल्दी आ जाए और ज़्यादा दिन रहे। हाँ। जब बात फैमिली बप्पा की हो रही हो तो उसमें मित्रों को कैसे भूला जा सकता है? ये है पाटिल परिवार की खासियत। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मित्र जो है लगातार तत्पर रहते हैं। 25-26 साल से गणपति बप्पा का जब से यहाँ पर आगमन हो रहा है,
पंकज पाटिल के मित्र जो कि उपाध्याय है, उत्तर भारतीय होने के बावजूद मराठी लोगों में किस तरीके से सम्मिलित होकर रहते हैं, साथ सजावट में साथ देते हैं और एक परिवार की तरह बनकर किस तरीके से काम करते हैं बप्पा के स्वागत में। आइए बातचीत करते हैं। क्या कहना है उपाध्याय जी, कैसी रौनक होती है और क्या कुछ तैयारियां होती हैं? रौनक तो आप खुद ही देख रहे हैं, क्या रौनक है इधर, परिवार सब एक साथ। और खासकर पंकज जी के बारे में ये बताऊंगा कि पूरा उत्तर भारतीय कि मैं एक दोस्त हूँ या उनका सहकारी हूँ 25 साल से मैडम का, और लेकिन पूरा उत्तर भारतीय समाज, कोई आप बोलेंगे नहीं कि कुछ भेदभाव है। अभी भी 25-30 जन बाहर बैठे हैं और रोज उतने रहते हैं, ऐसा पूरा समाज ऐसा कभी फर्क नहीं समझा उन्होंने किसी के। भैया भैया नहीं बोला नहीं, कभी नहीं। हम वो अकेले रहते ऑफिस में और मैक्सिमम 90% हमारे उत्तर भारतीय रहते हैं ऑफिस। यही इनकी विशेषता है। बप्पा से क्या मांगेंगे? बप्पा से सुख समृद्धि सबके लिए और वापिस हमारे साहब वापिस अपनी विद्या, और नहीं तो मैडम गद्दी पे विराजमान है। और क्योंकि हमारे समाज को न्याय देते हैं, इसके लिए और कुछ नहीं। हम तो ऐसा करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन वो भेदभाव नहीं मानते कोई बात जाति और इसमें। तो ये है पाटिल परिवार के बप्पा। जैसा कि उमंगी ने कहा कि बप्पा चले जाते हैं तो हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो पाटिल परिवार की महिलाओं से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि उमंगी को आप उसके बाद भी अच्छा खाना खिलाइए ताकि उसे बप्पा की कमी ना महसूस हो। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात कहीं और किसी और फैमिली के बप्पा के साथ।